नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार। चलिए छोड़िए सियासी कायनात की उथल पुथल, आज हम आपको दिल दहला देने वाली खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। पूरा यकीन है हमें, आप कायनात के किसी भी हिस्से में बैठकर भले ही इस खबर को क्यों ना देख रहे हो, लेकिन पूरे मसले से वाकिफ होने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि आखिर ऐसे किस खौफनाक मासरे के बारे में आप हमें बताने जा रहे हैं जिससे वाकिफ होने के बाद कांप जाएगी हमारी रूह। तो चलिए अब हम आपको पूरा मसला तफसील से बताते हैं। दरअसल दिल दहला देने वाला ये वाकया राजधानी दिल्ली के बसंत विहार का है। मृतकों में मां और उनकी 30 वर्षीय 2 बेटियां शामिल हैं। पुलिस हर मसले की तरह इस मसले की भी हर पहलू से तफ्तीश में जुटी है। हर पहलू से मसले की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक कमरे में दाखिल होते ही मां और उनकी 2 बेटियों के शव पाए गए। पास में ही एक सुसाइड नोट भी पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था कि सावधान, दरवाजा खोलने के बाद माचिस या लाइटर ना जलाएं, घर काफी खतरनाक गैसों से भरा हुआ है, यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आखिर क्या थी वो गैस जो हो सकती थी पुलिस कर्मियों के लिए भी जानलेवा साबित, बताएंगे हम आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस का इस मसले पर क्या कुछ कहना है और आगे इसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जानी है। तो पुलिस कर्मियों का इस मसले पर कहना है कि शनिवार सुबह तकरीबन 8:55 पर फोन आया था कि दिल्ली के बसंत विहार इलाके में स्थित फ्लैट नंबर 207 अंदर से लॉक है। खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कई बार फोन भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने भी जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। तो मामला कुछ संजीदा नजर आया। मैंने फोन मिलाया तो उठाया नहीं फोन। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को भेजा, बाबू जाके दरवाज़ा खटखटा जोर जोर से, क्या पता सो रहे हो, दरवाज़ा खोलेंगे। फिर मेरा बेटा आया, फिर उसके बाद फिर नहीं खोला था। फिर मैं आई, फिर मैंने आके दरवाज़ा खोला, फ़ोन लगाई बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैंने खिड़की से डंग 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 किया, आवाज़ किया, उन्होंने खोला ही नहीं। फिर मैंने ये जो हमारे डेविड सर है क्या है, हाँ उनको बोला। फिर उनको बोला था फिर थोड़ी देर रुक जाते, फिर उसके बाद देखते, बोला तो फिर सारे इकट्ठे हो गए। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख खाकी वर्दी धारक भी पसीने से तरबतर हो गए। अंदर गैस की महक आ रही थी, गैस सिलेंडर भी लीक हो रहा था। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मरने वालों में मां और 30 वर्षीय उनकी 2 बेटियां हैं। मां का नाम मंजू बताया जा रहा है, जिनके पति की पिछले वर्ष कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही परिवार अवसाद ग्रस्त था। और जब अवसाद का स्तर अपने चरम पर पहुंच गया तो तीनों ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। आत्महत्या करने के लिए तीनों ने ही अपने घर को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया था। एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी थी जहां से गैस बाहर जा सके। इसके बाद उन्होंने अंगीठी जलाई और गैस सिलेंडर भी जलता हुआ छोड़ दिया। इसके बाद पूरा घर गैस से भर गया और तीनों की ही दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि सिर्फ अभी यह माना जा रहा है कि तीनों ने तनाव में आकर आत्महत्या सरीखा खौफनाक कदम उठाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस जांच जारी है। अभी ऐसी स्थिति में देखना होगा कि जांच मुकम्मल होने के बाद क्या कुछ सच्चाई जाहिर होती है। लेकिन आइए उससे पहले हम आपको उस गैस के बारे में बताए चलते हैं जिसके भर जाने से तीनों की ही दम घुटने से हो गई मौत। तो चलिए अब हम आपको इस मसले के वैज्ञानिक पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए जिस तरह से इन लोगों ने अपने घर के किसी भी हिस्से को खाली नहीं छोड़ा था ताकि ऑक्सीजन का प्रवेश अंदर ना हो सके। मतलब साफ है कि घर में मौजूद लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते रहे और उसे ही छोड़ते रहे। क्योंकि ऑक्सीजन का कोई स्रोत तो बचा ही नहीं था और ऊपर से अंगीठी और एलपीजी से उत्पन्न होने वाली गैस के परिणाम स्वरूप पूरा घर
कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की अधिकता से भर गया, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। इसकी अधिकता के कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे कि मस्तिष्क, तंत्रिका, ऊतक और हृदय ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मौत हो जाती है, जैसा कि इस मामले में हमें देखने को मिला है। बहरहाल पुलिस मसले की तफ्तीश में जुटी है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब ऐसे में मामले की सच्चाई के जाहिर होने का सभी को इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए newsroompost.com।